प्रणाम दोस्तों। 16 मई 2024 को कंबोडिया के नॉर्थ ऑफ फेनोम पेने के कंपोंग चनांग प्रोविंस के स्वेचॉक विलेज में गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी और कंबोडिया की आर्मी ने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए थे। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में चाइना ने अपने 3 रोबोटिक वॉर डॉग्स यूज किए थे, जिनका नाम था चियन लॉन्ग सीरीज, सायो तियान और GS01। ये रोबोटिक वॉर डॉग्स फुल्ली ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस होते हैं, जिनको कि दुश्मनों पे नजर रखने के लिए और एक्सप्लोसिव्स को ढूंढने के साथ साथ दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया गया है। और ये रोबोटिक वॉर डॉग्स एक मिलिट्री डॉग या फिर एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। और ये रोबोटिक वॉर डॉग्स वॉर के समय में खुद से फैसला लेके एनिमी से लड़ते हैं, जो कि सोल्जर्स की कैजुअलिटी को बहुत ज्यादा कम कर देता है। और फ्यूचर में होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस में इन रोबोटिक वॉर डॉग्स का इंपॉर्टेंट रोल होगा। वर्ल्ड वॉर 1 के समय में रोबोटिक वॉरफेयर में रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे बेसिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। और वहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 में एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, रोबोटिक नेवल सिस्टम, जिसमें कि यूएस नेवी ने कुर्तिसराइट CQ-10 अनमैन्ड नेवल एयरक्राफ्ट बनाया था। और उसके साथ साथ रोबोटिक एक्सोस्केलेटन्स जैसे एडवांस रोबोटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। और गल्फ वॉर के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया था। 2000s के दौर में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रोबोटिक और AI वॉरफेयर के ऊपर काम करना शुरू किया, ताकि वो रोबोटिक और AI के फील्ड में खुद को और ज्यादा पावरफुल बना पाए। 2006 से लेकर 2023 तक चाइना ने बहुत सारे रोबोटिक वॉर डॉग्स के ऊपर काम किया। और 2006 में पहली बार अर्ली क्वाड्रूपेड प्रोटोटाइप के ऊपर काम करना शुरू किया गया। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने क्वाड्रूपेड प्रोटोटाइप के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें कि उन्होंने डॉग्स के मूवमेंट के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, खासकर डॉग्स के वॉकिंग पैटर्न्स पे, ताकि फ्यूचर में होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस में ये डॉग किसी भी रास्ते पे आसानी से चल पाए और रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए वो अपने ऑपरेशंस को पूरा कर पाए। और इसके बाद 2008 से लेकर 2009 तक क्वाड्रूपेड रोबोटिक वॉर डॉग के प्रोटोटाइप के डिजाइन के ऊपर काम किया गया। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरे चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर क्वाड्रूपेड रोबोटिक वॉर डॉग के प्रोटोटाइप के डिजाइन के ऊपर काम किया। और इन सारे रिसर्च के बाद ऐसा प्रोटोटाइप बन चुका था जो कि चल सकता था, सीढ़ियों पर चल सकता था और अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को पहचान के उससे बचते हुए चल सकता था। पर ये प्रोटोटाइप इतने हद तक फंक्शन नहीं कर पा रहा था कि इसको मिलिट्री में लिया जाए, और इसके वजह से इसके ऊपर रिसर्च जारी रहा। 2010 में क्वाड्रूपेड रोबोटिक वॉर डॉग के बारे में पूरी दुनिया को पता चला, जब बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया के सामने क्वाड्रूपेड को शोकेस किया। तब पूरी दुनिया को पता चला कि चाइना रोबोटिक्स डेवलपमेंट में कितना आगे तक ग्रोथ कर चुका है। जब बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने क्वाड्रूपेड रोबोटिक वॉर डॉग का डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो क्वाड्रूपेड आसानी से मूव कर पा रहा था। और क्वाड्रूपेड चीजों को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता था। और क्वाड्रूपेड किसी भी जगह जाके वहां का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। और उसके साथ साथ क्वाड्रूपेड सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कर सकता था। और ये सारी चीजें दर्शा रही थी कि जल्दी फ्यूचर में ये रोबोटिक वॉर डॉग्स चाइनीज आर्मी में शामिल होने वाले हैं। और इसके बाद चाइना ने 2013 में चियनलॉन्ग 1 रोबोटिक वॉर डॉग बनाया। और चियनलॉन्ग 1 में खासकर उसके मूवमेंट्स के ऊपर काम किया गया था, ताकि वो बुरे से बुरे रास्ते में भी आसानी से चल पाए। तो चियनलॉन्ग क्वाड्रूपेड से भी बेहतर तरीके से चल पा रहा था। और चियनलॉन्ग 1 जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते के कंडीशंस के हिसाब से अपना मूवमेंट करता है। और चियनलॉन्ग 1 में एडवांस AI यूज नहीं किया गया था, और उसके साथ साथ ना ही उसमें वेपन्स फिट किए गए थे। चियनलॉन्ग 1 के मोबिलिटी और स्टेबिलिटी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 2015 में चियनलॉन्ग 2 रोबोटिक वॉर डॉग के प्रोटोटाइप को बनाया गया। और इस प्रोटोटाइप में मोबिलिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। और चियनलॉन्ग 2 का मूवमेंट्स और स्टेबिलिटी चियनलॉन्ग 1 से बहुत ज्यादा बेहतर था। और चियनलॉन्ग 2 अब चलने के साथ साथ रन कर सकता था, जंप कर सकता था, आसानी से सीढ़ी पर चढ़ सकता था, सामानों को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकता था। और उसके साथ साथ और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। और चियनलॉन्ग 2 में भी कोई भी एडवांस AI यूज नहीं किया गया था, और ना ही उसमें कोई वेपन लगाया गया था। और इसके बाद 2018 में सायो तियान रोबोटिक वॉर डॉग का प्रोटोटाइप बनाया गया, जिसको कि अलग अलग एरियाज में निगरानी रखने के लिए और दुश्मन के इलाके में जाके वहां के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसके लिए सायो तियान के अंदर सेंसर, कैमरा और GPS लगाया गया। और सायो तियान आसानी से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता था। और इन सब चीजों के अलावा सायो तियान में टाइप 95 ऑटोमेटिक राइफल भी फिट किया गया था। और उसके बाद 2020 में चाइना के द्वारा GS01 रोबोटिक वॉर डॉग का प्रोटोटाइप बनाया गया। और इस प्रोटोटाइप को खासकर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बनाया गया था, जिसकी वजह से GS01 में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। और दूसरे प्रोटोटाइप्स के मुकाबले GS01 का स्पीड बहुत ही ज्यादा था। और उसके साथ साथ GS01 में QBB-95 लाइट मशीन गन फिट किया गया था।
अब ये प्रोटोटाइप मिशंस के दौरान एनिमी के एरियाज में जाके वहां के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था और जिस रास्ते से मिलिट्री मिशंस के लिए जाने वाली उस रास्ते के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। और इन सब चीजों के अलावा वॉर में जरूरी सामानों को अपने पर लोड करके ले जा सकता था। और उसके बाद 2021 में चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा फंग्यून रोबोटिक वॉर डॉग का प्रोटोटाइप बनाया गया। इससे पहले जितने भी रोबोटिक वॉर डॉग के प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे उन सारे प्रोटोटाइप की कैपेबिलिटीज फंग्यून के अंदर मौजूद थे। और इन सब चीजों के अलावा फंग्यून मिशंस और वॉर के समय में ये पता लगा सकता था कि एनिमी के पास कौन सा वेपन है और एनिमी कहां पे छुपा हो सकता है और जिस जगह पे वॉर या मिशन हो रहा है उस जगह के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। और ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलिट्री को मिशंस और वॉर के समय में बहुत ज्यादा मदद करता है। और फंग्यून में भी QBB-95 लाइट मशीन था। 2000 से लेकर अभी तक चाइना ने जितने भी रिसर्च और स्टडी किए थे रोबोटिक वॉर डॉग्स के प्रोटोटाइप्स के ऊपर और उसके हिसाब से ये सारे प्रोटोटाइप्स बनाए थे। तो चाइना ने इन सारे प्रोटोटाइप्स को ध्यान में रखते हुए चाइना ने वापस से 2023 में Z16 नाम का रोबोटिक वॉर डॉग का प्रोटोटाइप बनाया। और अभी ये Z16 चाइना का सबसे एडवांस मिलिट्री रोबोटिक वॉर डॉग है। Z16 के अंदर वो सारे कैपेबिलिटीज थे जो कि दूसरे प्रोटोटाइप्स के अंदर थे। और इन सब चीजों के अलावा Z16 के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। Z16 अपने टारगेट को पहचान के उसके ऊपर अटैक भी कर सकता था। और Z16 के अंदर QBB-95 लाइट मशीन गन भी इंस्टॉल्ड था। और इन सब चीजों के अलावा Z16 अपने एनिमी से लड़ सकता था, उन पर नजर रख सकता था और मुश्किल से मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशंस भी कर सकता था। चाइना ग्राउंड बेस्ड रोबोट्स बनाने के लिए व्हील्स, ट्रैक्स और क्वाड्रो पेडल डिजाइन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि रोबोट्स किसी भी सरफेस पर आसानी से चल पाए। और क्वाड्रो पेडल डिजाइन में रोबोट्स के 4 लेग्स होते हैं। चाइना के पास CH-5 और विंगलोंग 2 जैसे एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जिससे कि वो आसानी से एनिमी के एरियाज में जाके वहां के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और इन सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इस्तेमाल करके वो अपने एनिमी के ऊपर स्ट्राइक भी कर सकता है। चाइना के द्वारा हाईहोंग और टाइप 650 UUV अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये ड्रोन्स एनिमी के ड्रोन्स पे नजर रखते हैं और ऑर्डर मिलने पर ये अंडर वाटर ड्रोन्स एनिमी के शिप्स और सबमरीन्स पर अटैक कर सकते हैं। चाइना के कुछ ग्राउंड बेस्ड रोबोट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अंडर वाटर ड्रोन्स ह्यूमंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और इन सब के अलावा बाकी सबके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होता है जिसकी वजह से वो खुद से डिसीजन लेके एनिमी के शिप्स और सबमरीन्स के ऊपर नजर रखते हैं और उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। चाइना के रोबोटिक वॉर डॉग्स के अंदर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। और जब मिलिट्री फोर्सेस किसी भी मिशन पर जाते हैं तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को भी ये रोबोटिक वॉर डॉग्स कर सकते हैं। और ये रोबोटिक वॉर डॉग्स अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल से बचते हुए भी चल सकते हैं और अपने टारगेट को पहचान के प्लानिंग के हिसाब से उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। चाइना के रोबोटिक वॉर डॉग्स के अंदर डीप लर्निंग इस्तेमाल किया गया है और जिसकी वजह से रोबोटिक वॉर डॉग्स किसी भी सिचुएशन और बुरे से बुरे कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन रोबोटिक वॉर डॉग्स के अंदर सेंसर टेक्नोलॉजी यूज किया गया है और इनके अंदर कैमरास फिट होते हैं और ये थर्मल इमेजिंग भी कर सकते हैं और इनके अंदर रेडार भी होता है। और ये सारी चीजें रोबोटिक वॉर डॉग्स को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है और इन सारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये रोबोटिक वॉर डॉग्स प्लानिंग करते हैं और उसके हिसाब से ये एक्शंस लेते हैं। चाइना के द्वारा मिलिट्री और सिविलियन रोबोटिक सिस्टम का प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें कि ड्रोन्स और ग्राउंड रोबोट्स आते हैं और इन ड्रोन्स और ग्राउंड रोबोट्स को मिलिट्री के द्वारा यूज किया जाता है। और मिलिट्री इन ड्रोन्स और ग्राउंड रोबोट्स को दुश्मनों पर नजर रखने के लिए और मिलिट्री में जरूरी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। चाइना की मिलिट्री इन रोबोटिक्स वॉर डॉग्स को मिलिट्री एक्सरसाइजेज और दूसरे ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं जो कि चाइना के रोबोटिक्स डेवलपमेंट को दिखाता है और चाइनीज मिलिट्री के बढ़ रहे पावर को दिखाता है। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर रोबोटिक्स, AI और सेंसर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है जिसकी वजह से ही चाइना ग्लोबली लीड कर रहा है। इन रोबोटिक वॉर डॉग्स को हाई रिस्क एरियाज में भेजा जा सकता है जहां पे ये रोबोटिक वॉर डॉग्स एनिमी के मूवमेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर ये एनिमी से फाइट भी कर सकते हैं। जहां पर पहले सोल्जर्स के जान जाने का खतरा था वहीं पर इन रोबोटिक वॉर डॉग्स की वजह से ये खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और ये रोबोटिक वॉर डॉग्स वॉर जोन्स में और जहां पे मिशंस हो रहा है जरूरी हथियार और दूसरे जरूरी चीजों को वहां पे ले जा सकते हैं। इन रोबोटिक वॉर डॉग्स के अंदर एरर आने की वजह से या फिर गलत डिसीजन की वजह से ये आम आदमी को भी मार सकते हैं जिसमें कि आम आदमी के जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। और वो रोबोटिक वॉर डॉग्स जो कि खुद से डिसीजन लेते हैं उनको सोल्जर्स के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और इन रोबोटिक वॉर डॉग्स के लिए अलग से नए रूल्स आने चाहिए ताकि ये एनिमी और आम आदमी के बीच में अंतर पहचान सके। चाइना को रोबोटिक्स डेवलपमेंट में ग्रोथ करता हुआ देखकर यूएस और रसिया जिस मिलिट्री रोबोटिक्स प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे उसको और ज्यादा तेज कर दिया और रोबोटिक वॉर डॉग का मिसयूज न हो और ये रोबोटिक वॉर डॉग किसी भी आम नागरिक को नुकसान न पहुंचाए। इस चीज को रोकने के लिए यूएस, रसिया, चाइना, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन नए इंटरनेशनल लॉज के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी रोबोटिक वॉर डॉग्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज किया गया है और आगे आने वाले समय में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज होने वाला है। और रोबोटिक वॉर डॉग्स में जो भी सेंसर्स यूज किए जाते हैं उससे और ज्यादा एडवांस सेंसर्स आगे आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा।
रोबोटिक वॉर डॉग्स अभी जितना टास्क कर पाते हैं उससे और ज्यादा टास्क वो आगे आने वाले समय में कर पाएंगे। और वॉर शब्द सुन के हमारे दिमाग में जो भी चीजें आती हैं वो वॉर का सीनरी आगे आने वाले समय में पूरी तरह से बदलने वाला है। अभी जैसे कंट्रीज के बीच में वॉर होता है, आगे आने वाले समय में रोबोटिक वॉर डॉग्स की वजह से ये वॉर करने का तरीका बदलता रहेगा। अभी जैसे मिलिट्रीज वॉर के समय में स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, आगे आने वाले समय में मिलिट्री का स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका बदलता रहेगा। जैसे जैसे ये रोबोटिक वॉर डॉग्स और ज्यादा डेवलप और ज्यादा एडवांस होते जाएंगे और वैसे ही समय के साथ साथ ये रोबोटिक वॉर डॉग्स वॉर के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। आपका रोबोटिक वॉर डॉग्स के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है और दूसरी नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।